गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लेते हैं स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। बराबर, क्वाड्रिलेटरल शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बराबर, इसलिए जो ये हमारे कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। अब क्वाड्रिलेटरल शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्वाड प्लस लेटरल, यानी फोर साइड। जिसकी फोर साइड होती है वो सभी क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। बराबर, देखो अब मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, फोर वर्ट। देखो अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, फोर वर्टिक्स एंड फोर एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो आपको यहाँ पर मैंने फिगर बना के बताया कि ऐसा क्लोज फिगर जिसके फोर वर्टिक्स, यानी आपको मैं बता दूं वर्टिक्स यानी क्या, कि देखो ये एक पॉइंट है, इससे दो आर्म निकल रही। बराबर, दो इक्वल आर्म निकल रही, उसको हम वर्टिस बोलते। बराबर, तो जिसके चार वर्टिस है इक्वल, बराबर, चार साइड्स है और चार एंगल है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अभी आपको देखो यहाँ पे मैं बता दूं बी सी सी डी डी ए, ये चार साइड है हमारे पास इक्वल। बराबर, फिर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चार एंगल है और चार वर्टिस हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, तो ये चार वर्टिस है। बराबर, तो ये जो है ये फिगर मिलकर क्या बना रहा है, तो ये फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे, अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, फोर वर्टिस एंड फोर एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। बराबर, अब इसके टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके टाइप्स आते हैं ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट। बराबर, अब टाइप्स में क्या है, देखो मैं बता दूं, है सभी क्वाड्रिलेटरली, पर इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। सारे के सारे टाइप्स में है सारे के सारे क्वाड्रिलेटरली बनाते हैं क्वाड्रिलेटरली, पर इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताऊं, हमारी क्लास में सारी गर्ल्स पढ़ती है। गर्ल्स में बोलूँ तो सभी को पता पड़ जाती है कि लंबे बाल है ना, फिर दो चोटी बनाती है ना, ये सारी जो है ये हमारी गर्ल्स की पहचान होती है। लड़की की पहचान क्या है कि भाई चोटी बनाती है, लंबे बाल है, फिर गोरी है ना, ऐसा। तो सेम टू सेम क्वाड्रिलेटरल में भी यही है। इसके जो टाइप्स है इसमें है ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही, पर बस इसके कंडीशन बदल जा रही है। बराबर ना, जैसे हमारे फेस में हमारे फीचर्स से जो है हमारा फेस बदल जाता है। बराबर, सबके फीचर्स चेंज होते हैं। बराबर ना, गर्ल्स आप देखोगे सारी गर्ल्स की पहचान सेम ही होती है, पर उनके फीचर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है ट्रोपेजियम। ट्रोपेजियम यानी क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये अपोजिट जो है अपोजिट साइड है वो इक्वल है, ये ए बी और डी सी जो है वो इक्वल हो। बराबर, उसको हम ट्रोपेजियम बोलेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। बराबर, अपोजिट साइड जो वो पैरेलल है उसको हम ट्रोपेजियम बोलेंगे। फिर सेकंड आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी ये दो पैर और ये दो पैर दोनों अपोजिट साइड हो, यानी ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। बराबर, ए बी और डी सी इक्वल और बी सी और ए डी इक्वल। बराबर, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। देखो मैंने आपके लिए फिगर बनाया हुआ है। बराबर, तो इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। बराबर, तो इसको हम जो बोलेंगे पैरेललोग्राम। बराबर, और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए हमको थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। यानी पैरेललोग्राम पर जो है बहुत सारे आई थिंक 4 या 5 थ्योरम इसी पर बेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बराबर, पर इतना ध्यान रखना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए हमको पहले थ्योरम प्रूव करना पड़ता है। तो हम जो है इसके थ्योरम्स जो है वो भी सॉल्व करेंगे। बराबर, और ये एग्जाम के हिसाब से भी ये थ्योरम बहुत ज़्यादा आईएमपी है, इसलिए आप सब अच्छे से करोगे ये थ्योरम्स। अब थर्ड वन आता है रेक्टेंगल। बराबर,
अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, बराबर। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने लिखा है पैरेललोग्राम, बराबर। यानी अब जो हम पढ़ेंगे, यानी रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ये सब है पैरेललोग्राम ही, बराबर। यानी इसमें क्या कंडीशन होगी? इसमें पैरेललोग्राम की कंडीशन होगी, कौन सी? तो दो साइड जो है, दो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये और ये और ये और ये, बराबर। तो इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इन सभी में जो है पैरेललोग्राम की ही कंडीशन आती है, इसलिए मैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखूंगी, मैं अब पैरेललोग्राम ही लिखूंगी, बराबर। तो रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है? अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, बराबर। जिसका सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, बराबर, उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। इसमें क्या है? देखो, रेक्टेंगल में हमको पैरेललोग्राम में क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। और इसमें क्या दूसरा ऐड हो रहा है? दूसरा ऐड हो रहा है कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, बराबर, प्लस ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, बराबर ना। और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सभी जो है 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, बराबर। और इसके बाद रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ये सब में भी ध्यान रखना, ये सारे भी पैरेललोग्राम ही है। यानी इसमें ये बात सभी फिगर्स में बैठती है कि दो साइड जो है, दो अपोजिट साइड इक्वल होगी, बराबर, पैरेलल होगी। ये बात जो है सभी फिगर में बैठेगी, बराबर, कि दो अपोजिट साइड पैरेलल होगी, बराबर ना। इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा फिगर, बराबर। अब फोर्थ आता है स्क्वायर, बराबर। अब अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर, बराबर। स्क्वायर में क्या है बेटा कि सारे साइड जो है, बराबर, वो पैरेलल होगी एक दूसरे से, यानी ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, बराबर। यानी सभी जो है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बराबर। तो इसमें क्या होगा कि ये चारों साइड इक्वल जा रही है, पैरेलल जा रही है, बराबर। और इसमें एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये जो है, ऐसे पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे? हम स्क्वायर बोलेंगे, बराबर ना। तो ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमको ये इजीली पता होता है कि जिसकी चारों साइड सेम होती है, बराबर ना। तो ये जो हुआ हमारा स्क्वायर हुआ, बराबर ना। और ये अगेन जो है पैरेललोग्राम तो है ही भाई, ये तो ध्यान ही रखना, ये मत भूलना, है ना। इसलिए ये आपके फंडे क्लियर रहे बेटा, बराबर। अब फिफ्थ है रोम्बस। रोम्बस में क्या है? पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज रोम्बस, बराबर। पर यहाँ पर जो है एंगल जो बनेंगे ना बेटा, वो सेम नहीं बनेंगे, बराबर। एंगल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, बराबर ना। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड इक्वल है ना, ऑल साइड इक्वल्स है, उसको हम रोम्बस बोलेंगे। पर इसमें क्या है मेन कि इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं वो डिफरेंट बनेंगे। ये एंगल ए और एंगल सी बराबर बनेगा और एंगल बी और एंगल डी बराबर बनेगा, बराबर। तो ऐसा फिगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल है, बराबर, उसको हम रोम्बस बोलेंगे। पर इसमें क्या है मेन कि इसमें जो है यहाँ पे एंगल्स जो बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी वो 90 डिग्री नहीं होंगे, बराबर ना। तो ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी एंड सी डी इक्वल टू डी है, बराबर ना। तो ये जो है हमारा रोम्बस हुआ। और इसके बाद हमको पढ़ना है काइट। अब 6 आता है काइट। तो काइट आप सभी ने देखी हुई है, बराबर। फिगर भी वैसा ही बनेगा इसमें बेटा, है ना। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज काइट इफ इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, है ना, अनइक्वल अपोजिट। एडजेसेंट साइड यानी देखो ये जो ए बी और बी सी जो है वो सेम होंगे, बराबर। ये दो साइड जो है वो सेम होगी और ये जो है वो अपोजिट जो है उसके अनइक्वल होंगे। देखो यानी ए बी जो है वो सी डी से छोटा है बेटा, बराबर। ए बी इज स्मॉलर देन सी डी, बराबर। तो ऐसा फिगर जिसमें एडजेसेंट जो है वो इक्वल है। हमारे एडजेसेंट देखो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं, ए बी और बी सी जो वो हमारे एडजेसेंट है, तो वो इक्वल है, बराबर। पर ये साइड ए
डी और सी डी जो है वो अनइक्वल है, बराबर। और ए बी जो है वो सी डी के साथ मैच भी नहीं हो रही है ना। तो ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ दो एडजेसेंट इक्वल हो उसको हम काइट बोलेंगे। और ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बराबर। पैरेललोग्राम में क्या होती है, हमारी दो साइड इक्वल होती है, पर इसमें ये चीज़ है नहीं, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। पैरेललोग्राम क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, फिर दूसरा हमारा रेक्टेंगल होगा, है ना। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम है, पर काइट जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू बी सी एंड सी डी इक्वल टू ए डी, बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। देखो यहाँ पर ये जो ए डी है वो बड़ा है और ये बी सी छोटा है, और सी डी इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसको हम काइट बोलेंगे, बराबर। तो आज जो हमने कितने टाइप्स पढ़े, तो हमने पढ़े ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट, बराबर। और अब आपको ये आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल पैरेलल, बराबर, पैरेलल होती है इसमें। फिर पैरेललोग्राम क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, है ना। ये दो साइड और ये दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। रेक्टेंगल क्या होता है कि इसमें भी भाई सेम बात कि ये दो साइड जो है पैरेलल होती है और 90 डिग्री का ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाता है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में क्या है कि भाई सभी साइड जो है वो इक्वल होगी, पैरेलल होगी और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा कि साइड तो इक्वल होगी पर ये 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाएंगे, यानी ए सी सेम होंगे और बी डी सेम होगा, बराबर, एंगल में। और फिर आता है काइट। तो काइट क्या है कि इसमें जो ऊपर के दो एडजेसेंट है वही सेम होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरे दो अपोजिट साइड जो है वो उसके अनइक्वल होंगे ना। तो ये 6 जो है हमने टाइप्स आज पढ़े इसमें। अच्छा, अब हमको क्या करना है बेटा कि हमको कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं ये प्रूव करना है, तो हमको ये 3 थ्योरम सोल्व करने पड़ेंगे, बराबर। यानी इन 3 थ्योरम की हमको स्टेटमेंट जो है वो हमको लर्न होनी चाहिए, बराबर। वो लर्न होगी तो आप इजीली ये चीज़ कर सकते हो, बराबर। ये सफिशिएंट कंडीशन है प्रूव करने के लिए कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं, बराबर। तो थ्योरम नंबर 8.2, 8.4 और 8.7 जो है वो इसी पर बेस है, बराबर। इसकी क्या है, 8.2 का स्टेटमेंट क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, बराबर। तो इसमें हमको बताना है कि कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है ना। फिर थ्योरम नंबर 8.4 क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। और थ्योरम नंबर 8.7 है, इफ अ डायगोनल नल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये 3 थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, बराबर। थ्योरम इसके बाद मैं आपको पहले थ्योरम ही समझाऊंगी, इसलिए आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाए। पर ये 3 चीज़ जो है, ये 3 थ्योरम से जो है हम ये बात प्रूव करेंगे, बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में भी जो है हमको थ्योरम ही समझने बेटा। तो उसमें जो आएगा थ्योरम नंबर 8.1, a diagonal of parallelogram divided into 2 congruent triangles, बराबर। इसके बाद आता है थ्योरम नंबर 8.2 भी आ जाएगा इसमें, फिर 8.4 भी आएगा, 8.6 भी आएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। और थ्योरम नंबर 8.7 भी आएगा। अब ये जो है डिटेल में मैं जब आपको थ्योरम पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी, पर ये स्टेटमेंट्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए तो आप इजीली जो है कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, बराबर। तो इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा पूरा हुआ, बराबर है ना। तो हमने टाइप्स भी अच्छे से पढ़ लिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो भी हमको अच्छे से पता पड़ गई। तो इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन सेशन पूरा हुआ, बराबर। अब इसके बाद हम थ्योरम शुरू करेंगे और उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे।